हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द वे ऑफ सक्सेस। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाइड एलसीएम। क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया 26 और 91। अब हम लोग इसके गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग उसको नोट करेंगे। 26 में लास्ट नंबर हम लोगों का सम है, तो हम लोग उसको सम से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 को 13 से काट देंगे, 13 1 जा 13। अब हम लोग इसी तरह 91 के गुणनखंड कर लेंगे। 91 में लास्ट नंबर हमारा विषम है, तो हम लोग उसको विषम से ही काटेंगे। 3 और 7 से ये कटेगा नहीं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट 3 और 5 से ये कटेगा नहीं, हम लोग उसको डायरेक्ट 7 से काटेंगे। 7 1 जा 7, 2 कैरी हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब हम लोग इसके गुणनखंड को नोट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड 13, इस तरह 91 को 7 मल्टीप्लाइड 13। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा नंबर सेम है, तो 13 जो है वो दोनों नंबरों में है, तो यही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल 13। इस तरह एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल, पहले जो बचे नंबर हैं उनको नोट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड 7, फिर उसके बाद 13 को नोट कर लेंगे इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कराने पर हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 182। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था जांच करने के लिए, तो हम लोग इसकी जांच कर लेंगे। सबसे पहले जांच डाल देंगे हेडिंग के रूप में, फिर उसके बाद इसका फार्मूला नोट कर लेंगे। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाइड एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। फार्मूला हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों के जो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जो दो नंबर हैं वो 26 और 91 है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे मल्टीप्लाई में इज इक्वल। अब जो एचसीएफ हम लोगों का 13 आया था उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम नोट कर लेंगे 182। अब इन दोनों का गुणन करा लेंगे हम लोग, तो हम लोगों का जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा 2366। इसी तरह इसमें भी गुणन करा लेंगे तो 2366। ये दोनों बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब हम लोगों के जो आंसर थे और जो जांच थी हम लोगों की वो सही है। अब हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। उसको नोट कर लेंगे पहले इज इक्वल करके, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने के लिए 510 को नोट कर लेंगे। अब 500 में लास्ट नंबर हमारा 0 है, तो हम लोग उसको 2 से काटेंगे। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से काटेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी तो 5 7 ज़ा 35। 17 को 17 से काट देंगे। अब इसके गुणनखंड को नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 92 को सॉल्व करेंगे। 92 में लास्ट नंबर हमारा सम है, तो हम लोग उसको सम से काटेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 को 23 से काट लेंगे। अब हम लोग इसके गुणनखंड को भी नोट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 17, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 23। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल 2, 2 बार है दोनों में है जो, वो हो जाता है एचसीएफ, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। ये हम लोगों का एक आंसर हो जाएगा। इसी तरह एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल, सबसे पहले छोटे नंबर्स को नोट कर लेंगे और 2 को जो एचसीएफ में निकाला था उस जोड़े को एक बार नोट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी बचे नंबर्स को नोट कर लेंगे। इसका गुणन कराएंगे, तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 23,460। अब हम लोग इस क्वेश्चन की जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले फार्मूला नोट करेंगे। तो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाइड एलसीएम। हम लोग उसको नोट कर लेंगे सबसे पहले। फार्मूला हम लोग नोट कर लेंगे।
हम लोगों की जो दो संख्याएं थी उसमें से पहली संख्या थी 510 और दूसरी संख्या थी 92, तो इसका गुणन कर लेंगे। फिर उसके बाद HCF हमारा आया था 2 और LCM आया था 23,460। अब इसका गुणन करा लेंगे तो आ जाएगा 46,920। इस पे भी आ जाएगा 46,920। तो ये हम लोगों का सिद्ध हो जाएगा, हम लोगों की जांच पूरी हो जाएगी। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे 336 और 54। इसको भी इज इक्वल करके नोट कर लेंगे पहले, फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे 336। लास्ट नंबर हमारा सम है तो हम लोग इसको सम से ही काटेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से काटेंगे, 3 7 ज़ा 7, 1 ज़ा 7। अब ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। अब इसी तरह हम लोग 54 के गुणनखंड कर लेंगे। तो लास्ट नंबर हमारा सम है तो इसको भी हम लोग 2 से काटेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 से काटेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये भी कट चुका है। अब हम लोग इसके गुणनखंड को नोट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइडेड 2 मल्टीप्लाइडेड 2 मल्टीप्लाइडेड 3 मल्टीप्लाइडेड 7, 2 मल्टीप्लाइडेड 3 मल्टीप्लाइडेड 3 मल्टीप्लाइडेड 3। अब हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे। तो इन दोनों नंबरों में देखेंगे कौन सा नंबर सेम है। तो 2 और 3 सेम है, तो 2 मल्टीप्लाइडेड 3 लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करा लेंगे, हो जाएगा 6। ये हम लोगों का HCF आ जाएगा। इसी तरह LCM निकालेंगे। तो LCM इज इक्वल, पहले नंबर को नोट कर लेंगे, उसके बाद HCF नोट कर लेंगे, बाकी बचे नंबर्स को भी नोट कर लेंगे हम लोग। इस तरह 7 को भी नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक 3 ज़्यादा हो गया तो इसको कट कर देंगे, फिर उसके बाद इसका गुणन करा लेंगे। लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा 3024। सॉरी, जो आंसर आया था वो है 30,024। अब हम लोग इसकी जांच कर लेंगे। फॉर्मूला नोट कर लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दो नंबर्स थे उनको नोट कर लेंगे। 336 मल्टीप्लाइडेड 54 इज इक्वल HCF हमारा 6 आया था, उसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाइडेड LCM 30,024। यहाँ पे 3024 लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई कराने पर हमारा जो इज इक्वल आएगा वो हो जाएगा 18,144। अब ये हम लोगों का सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। इसी तरह के आगे क्वेश्चन थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।